देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज श्रीमती गौरा देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका में हमारे क्षेत्र के लोकसभा सांसद श्रीमान राहुल जी कस्वा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर आयोजित होने वाले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम 2023 में सहभागिता के लिए यहाँ आ रहे हैं और सांसद महोदय बालिकाओं से संवाद करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा परीक्षा पर दिए गए निर्देशों पर अध्यापिकाओं से और बालिकाओं से चर्चा करेंगे। तो अभी चंद ही क्षणों में श्रीमान राहुल कस्वा प्रधान एंड कर दिया, थोड़ा अंदर आ गया। इस प्रकार से ये कार्यक्रम हुआ और सभी ने मतलब कर्सी करूँ बढ़िया जी, बढ़िया आ जाओ बेटा, थे तो आ जाओ थे ठीक है यार। राइट। राम 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 राम। पीएम लाइन बहुत फास्ट है यार, दिखाई नहीं आज गौरा देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ सांसद राहुल कस्वा आए हैं। हमारे चुरू लोकसभा क्षेत्र के सांसद जो हैं श्रीमान राहुल जी कस्वा पधार चुके हैं। इसी के साथ ही दयानंद जी खोकेवाला व हरिचंद जी और अजय मित्तल जी पधारे हैं। इनका जोरदार तालियों के साथ जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संचालित कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा विषय पर आपको कुछ यहाँ पर बताएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि समस्त बच्चे उनको ध्यान से सुनेंगे व समझेंगे। टू बोलेगा। चलो हाँ, चलो चलो आगे आगे काउंटिंग करते आप जाओ। काउंटिंग करते रहो ना। आप खड़े क्यों नहीं करते हो? काउंटिंग जो 9 के बच्चे प्रार्थना कर लो। अब आप 1 बोलोगे, जोर से बेटा क्या बना? रोटी खाई मुंडे जुबान। नंबर 3 हाँ विषय हाँ 5 बोलते 5 हाँ 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 11 ना बेटा खड़े जितनी है बोलते चलो नंबर बोलते है। जोर से 40 ये लाइन 42 43 44 ओके 44 है। हो जाओ 44 के आसपास ही है। अब है ना, ये क्या होता है कि हम कितने बैठे हुए हैं 9th के, उससे काउंटिंग का पैटर्न है। मैं 1 बोल दिया, जिसने हाथ पास वाला सेकंड बोलेगा, सेकंड वाला थर्ड बोलेगा, ठीक है ना। अब 10th के कितने बच्चे हैं? 10th हाथ पे करो, तुम मेरे साथ बैठे हैं। चलो ठीक है, 10th की गिनती शुरू करेगी तू। जिसकी आवाज कम आएगी उसको हम डालूंगा मेरे पास में, कुर्सी पे बैठेगी वो। तो आगे 1 के बाद आगे कर लो। नेक्स्ट 2 है, आगे 3 4 4 के बाद क्या आता है? हाँ यस हाँ हाँ 9 हाँ 11 हाँ चलो हाँ चलो हाँ हाँ 15 16 वेरी गुड 17 18 19 20 हाँ 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 21
बाकी अपने हाथ खड़ा रखो ना, जिसका नंबर बचा हुआ है हाथ खड़ा करो दूर तक ऊपर। हाँ चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। आगे आगे, आवाज ही नहीं आ रही, जोर से बोलो। कितने नाच करो, कितने आया? तो लेफ्ट वाले को आप फर्स्ट करोगे तो नेक्स्ट फिर फर्स्ट ये लाइन चलेगी, फिर वो लाइन आ जाएगी ऑटोमेटिक, ऐसे चलते रहोगे। हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। चलो स्टार्ट, जोर से बोलो। 2 हाँ 3 4 5 6 7 हाँ 8 वेरी गुड। हाँ 10 हाँ 11 12 वाले खड़ा कर दो पहले तो। 12 के बच्चे कितने हैं? आगे जाओ। 12 और साइंस बुक स्टार्ट बेटा। उसी प्रकार से कुछ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को मार्केट पर रखती है और चैलेंज करती है कि उसमें जो कमियां है वो दिखाएगा, उस पर हम इनाम देंगे। बाउंड सिस्टम की गवर्नमेंट को इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई चाहता है कि कमियां जो हो उससे इस तरह का होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आलोचना करने वाला कौन है उस पर सारा मामला सेट हो सकता है। मान लीजिए आप यहाँ स्कूल के अंदर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है और आपने बड़े चाव से बढ़िया फैंसी ड्रेस पहन करके गए और आपका प्रिय दोस्त है, एकदम प्रिय दोस्त, जिसकी बात आपको हमेशा अच्छी लगती है, वो कहेगा यार ये ऐसा क्या पहना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपका एक रिएक्शन और एक स्टूडेंट है जो आपको कम पसंद है, नेगेटिव वाइब्रेशन हमेशा आते हैं, आपको उसके बातें नेगेटिव वाइब्रेशन हमेशा आते हैं, वो कहेंगे क्या उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कहेंगे देखो आपका ये क्या पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, क्या अपना है तो आपका एक वो क्यों आपको वो स्किल देते हैं। तो जो आपको पसंद नहीं है वो वही कह रहा है, लेकिन आपको गुस्सा है, वो कौन होता है? मेरी मर्जी, ऐसा ही होता है। उसी प्रकार से आप आलोचना करने वाले आदत करते रहते हैं, तो उन्हें पत्ते बैठा दिमाग खपाई के बाद, क्योंकि उनका इरादा कुछ और है। अब घर में आलोचना होती है क्या? मैं समझता हूं कुछ गलती हो रही है। घर में आलोचना नहीं हो, ये दुर्भाग्य का विषय है। आलोचना करने के लिए माँ बाप को भी बहुत अध्ययन करना पड़ता है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, आपके टीचर को मिलना पड़ता है, आपके दोस्तों की आदतें जाननी पड़ती है, आपकी दिनचर्या को समझना करना पड़ता है,
कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आजकल बच्चों में काल्पनिक खेल और इंस्टाग्राम की लत एक सामान्य सी बात हो गई है। ऐसे समय में हम ये पढ़ाई पर कैसे ध्यान दें? मान्यतः मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हम बिना ध्यान भटकाए अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान केंद्रित करें। मैं इस संबंध में आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीपेश। माननीय प्रधानमंत्री जी, अदिताभ गुप्ता का प्रश्न इंडिया टीवी द्वारा चुना गया है। अदिताभ हमसे आभासी माध्यम से जुड़े रहे हैं। अदिताभ अपना प्रश्न पूछिए। मेरा नाम अदिताभ गुप्ता है। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे भी हमारी डिस्ट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारा फोकस पढ़ाई पे कम होता है और सोशल मीडिया पे ज़्यादा होता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हम पढ़ाई पे कैसे फोकस करें और सोशल मीडिया पे कम करें, क्योंकि आपके टाइम पे इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी जितनी अभी हमारे टाइम पे है। धन्यवाद अदिताभ। Honorable Prime Minister sir, the next question comes from Kamakshi Rai on a subject that is central to many students. Her question has been selected by Republic TV. Kamakshi, please ask your question. Greetings, Prime Minister and everyone. I am Kamakshi Rai, studying in class 10 from Delhi. My question to you is, what are different ways that can be adopted by a student to not easily get distracted during their exam times? Thank you. धन्यवाद कामाक्षी। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस प्रश्न का चुनाव जी टीवी द्वारा किया गया है। मनन मित्तल हमसे आभासी माध्यम से जुड़े हैं। मनन, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते प्रधानमंत्री जी, मैं मनन मित्तल डीपीएस बैंगलोर साउथ से बोल रहा हूँ। मुझे आपसे एक प्रश्न है। ऑनलाइन पढ़ाई करते वक्त बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग वगैरह वगैरह। हम इससे कैसे बचें? धन्यवाद मनन। माननीय प्रधानमंत्री जी, दीपेश, अदिताभ, कामाक्षी एवं मनन परीक्षा में आने वाले व्यवधान पर और इससे कैसे बाहर निकले, इस विषय पर आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री जी। सबसे पहले तो निर्णय ये करना है कि आप स्मार्ट हैं कि गैजेट स्मार्ट है। कभी कभी तो लगता है कि आप अपने से भी ज्यादा गैजेट को ज्यादा स्मार्ट मानते हैं और गलती वहीं से शुरू हो जाती है। आप विश्वास करिए, परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है। आप स्मार्ट हैं। गैजेट आपसे स्मार्ट नहीं हो सकता है। आपकी जितनी स्मार्टनेस ज्यादा होगी, उतना गैजेट का सही उपयोग आप कर पाएंगे। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी गति में नई तेजी लाता है। ये अगर हमारी सोच बन रही तो मैं समझता हूं कि शायद आप इसे छुटकारा पाएंगे। दूसरा, देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मुझे कोई बता रहा था कि भारत में एवरेज 6 घंटे लोग स्क्रीन पे लगाते हैं। 6 घंटे। अब जो इसका बिजनेस करते हैं उनके लिए तो खुशी की बात है। जब मोबाइल फोन पर टॉक टाइम होता है तो टॉक टाइम में कहते हैं कि उस समय एवरेज 20 मिनट जाती है, लेकिन जब से स्क्रीन और उसमें से रील क्या होता है,
एक बार शुरू करने के बाद निकलते हैं क्या उसमें से बाहर? क्या होता है? नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप लोग कोई रील देखते नहीं है? नहीं देखते हैं? तो फिर शर्माते क्यों हो? बताओ ना, निकलते हैं क्या बाहर अंदर से? देखिए, हमारी क्रिएटिव उम्र और हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे फ्री पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है, हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। परमात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है, स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है, और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। आपने देखा होगा, आप कभी भी देखे होंगे, मेरे हाथ में कभी कोई मोबाइल फोन शायद भी कभी देखा मैंने क्यों अपने आप को संभाल के रखा, जबकि मैं एक्टिव बहुत हूं, उसके लिए समय मैंने तय किया, उस समय के बाहर में ज्यादा नहीं करता। और इसलिए लोग तो मैंने देखा अच्छी मीटिंग चल रही है, बहुत अच्छी, और थोड़ा सा वाइब्रेट। मैं समझता हूं कि हमने खुद से कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। मैं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है, और उसमें से जो मेरे काम की चीज है उस तक ही मैं सीमित रहूंगा। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा। अब मान लीजिए आपने ऑनलाइन डोसा बनाने की बढ़िया रेसिपी पढ़ ली, घंटा लगा दिया, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी कर लिया, पेट भर जाएगा क्या? भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा ना? उसके लिए तो डोसा बना के खाना पड़ेगा था। और इसलिए गैजेट जो परसता है आपको पूर्णता नहीं देता है, आपके भीतर का सामर्थ्य। अब आपने देखा होगा, पहले के जमाने में बच्चे बड़े आराम से पहाड़ा जो शुरू होगा तो आप उसकी गुलामी से बाहर अरे सो मत माननीय प्रधानमंत्री जी, हिमालय पर्वतमाला में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यूनियन टेरिटरी जम्मू से निदा हमसे आभासी माध्यम से जुड़ रहे हैं एवं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। निदा, अपना प्रश्न पूछे। Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. I'm Nida of Class 10 from Government Model High Secondary School, Sujma, Jammu. Sir, my question is, when we work hard but do not get the desired result, then how can we put that stress in a positive direction? Respected Sir, have you ever been through such a situation? Thank you. धन्यवाद निदा। माननीय प्रधानमंत्री जी, भगवान कृष्ण के उपदेश की भूमि खेल जगत में ख्याति प्राप्त नीरज चोपड़ा जैसे विख्यात खिलाड़ियों के प्रदेश हरियाणा के पलवल से प्रशांत आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रशांत, कृपया अपना प्रश्न पूछे। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत है। मैं शहीद नायक राजेंद्र सिंह राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हथीन, जिला पलवल, हरियाणा की कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय का छात्र हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि तनाव
परीक्षा के परिणामों को किस तरह प्रभावित करता है। मैं इसमें आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। धन्यवाद श्रीमान। प्रशांत, माननीय प्रधानमंत्री जी, निदा और प्रशांत की तरह देश भर के करोड़ों छात्र आपसे परीक्षा परिणाम पर तनाव का प्रभाव इस विषय पर मार्गदर्शन चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के परिणाम के तनाव को कभी कभी उतना मन में लेने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका अनुभव सुनकर हमें नई चेतना आई है। आपका धन्यवाद। Honorable Prime Minister sir, our Akshara she lives in Verambaram district in Telangana. She is in quest of a significant subject and looks up to you for direction. Akshara, please put forth your question. माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर नमस्कार। मेरा नाम है आर अक्षरा श्री। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय रंगारेड्डी हैदराबाद की 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न है, हमें अधिक भाषाएं सीखने के लिए क्या करना चाहिए? मैं इसमें आपके मार्गदर्शन चाहती हूँ। धन्यवाद श्रीमान। थैंक यू अक्षरा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, इसी से मिलता जुलता प्रश्न ऋतिका बोर्ड जी, भारत की हृदय नगरी भोपाल से आई हैं। वे हमारे साथ सभागार में हैं। ऋतिका, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम ऋतिका घोड़के है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश कक्षा 12वीं की छात्र शासकीय सुभाष उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय स्कूल फॉर एक्सीलेंस की छात्रा हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि हम अधिक से अधिक भाषाएं कैसे सीख सकते हैं और ये क्यों जरूरी है? धन्यवाद। धन्यवाद ऋतिका। माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया अक्षरा और ऋतिका को बहुभाषी कौशल प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करें, जो कि समय की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। वैसे मैं शुरू में कह रहा था कि बाकी चीजें छोड़कर देखना फोकस कर लेंगे, फोकस कर लेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें मैं कहता हूँ खास तरह एक्सट्रोवर्ट हो जाएगी, थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी होता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं। ये हमारा रिचनेस है, हमारी समृद्धि है। हमें अपनी इस समृद्धि पर गर्व होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई विदेशी व्यक्ति हमें मिल जाए और उसको पता चलेगा इंडिया के हैं, आपने देखा होगा कि थोड़ा सा भी वो भारत से परिचित होगा तो आपको नमस्ते करेगा, नमस्ते बोलेगा। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन बोलेगा। जैसा ही वो बोलेगा आपके कान सचेत हो जाते हैं, उसको पहले राउंड में अपनापन महसूस होने लगता है। अच्छा, ये विदेशी व्यक्ति नमस्ते बोलता है, मतलब कि कम्युनिकेशन की कितनी बड़ी ताकत है, इसका ये उदाहरण है। इतने बड़े देश में आप रहते हैं, आपने कभी सोचा है कि शौक के नाते, जैसे हम कभी सोचते हैं मैं तबला सीखूं, कभी मैं सोचता हूं मैं फ्लूट सीखूं, मैं सितार सीखूं, पियानो सीखूं, ऐसा मन में करता है नहीं करता? वो भी एक हमारी अतिरिक्त विधा डेवलप होती है कि नहीं होती है? अगर ये होता है तो मन लगा करके अपने अड़ोस पड़ोस के राज्य की एक आध दो भाषा सीखने में क्या जाता है, कोशिश करनी चाहिए। और सिर्फ हम भाषा सीखते हैं मतलब बोलचाल के कुछ वाक्य सीख जाते हैं, ऐसा नहीं है।
हम वहाँ के अनुभवों का निचोड़ जो होता है, एक एक भाषा की जब अभिव्यक्ति होना शुरू होती है तो उसके पीछे हजारों साल की एक अविरत अखंड अविचल एक धारा होती है, अनुभव की धारा होती है, उतार चढ़ाव की धारा होती है, संकटों का सामना करते हुए निकली हुई धारा होती है, और तब जाकर के एक भाषा अभिव्यक्ति का रूप लेती है। हम एक भाषा को जब जानते हैं तब आपको उस हजारों साल पुरानी दुनिया में प्रवेश करने का द्वार खुल जाता है। और इसलिए बिना बोझ बनाए हमें भाषा सीखनी है। मैं कभी कभी हमेशा मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है। हमारे देश में कहीं पर कोई एक अच्छा स्मारक हो और अच्छा बना हुआ और कोई हमें कहे ये 2000 साल पुराना है, तो हमें गर्व होता है नहीं होता है? इतना बढ़िया चीज 2000 साल पहले थी, होता है नहीं होता है? किसी को भी गर्व होगा, फिर ये विचार नहीं आता है कि किस कोने में है। अरे भाई 2000 साल पहले का ये व्यवस्था है, इतना बढ़िया बनाया है, हमारे पूर्वजों को कितना ज्ञान हो। अब मुझे बताइए, दुनिया की सबसे पुरातन भाषा, दुनिया की सबसे पुरातन, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे पुरातन भाषा जिस देश के पास हो उस देश को गर्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सीना तान करके दुनिया को कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए विश्व की सबसे पुरातन भाषा हमारे पास है, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? आपको मालूम है हमारी तमिल भाषा ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, पूरी दुनिया की। इतनी बड़ी अमानत इस देश के पास है, इतना बड़ा गौरव देश के पास है कि हम सीना तान करके दुनिया में कहते नहीं है। मैं पिछली बार जब यूनो में मेरा भाषण था तो मैंने जानबूझकर कुछ तमिल बातें बताई, क्योंकि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। मुझे गर्व है कि तमिल भाषा दुनिया की श्रेष्ठ भाषा, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा मेरे देश। हमें गर्व करना आना चाहिए। अब देखिए बड़े आराम से उत्तर भारत का व्यक्ति डोसा खाता है नहीं खाता है? खाता है कि नहीं खाता है? संभार भी बड़े मजे से खाता है नहीं खाता? तब तो उसको उत्तर दक्षिण को छुटे नहीं आता। दक्षिण में जाइए तो वहां परोठा सब्जी भी मिल जाती है, पूरी सब्जी भी मिल जाती है, और बड़े चाव से लोग खाते हैं, गर्व करते नहीं करते। कोई तनाव नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होती है। जितनी सहजता से बाकी जिंदगी आती है उतनी ही सहजता से, और मैं तो चाहूंगा हर किसी ने कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मातृभाषा के उपरांत भारत की कोई भाषा कुछ तो सेंटेंसेस आने चाहिए। आप देखिएगा आपको आनंद आएगा जब ऐसे व्यक्ति को मिलोगे और 2 वाक्य भी अगर आप उसकी भाषा में बोलोगे एकदम अपनापन हो जाएगा। और इसलिए भाषा को बोझ के रूप में नहीं। और मुझे याद है मेरे साल पहले के बाद से हमारी सामने लगा तो मैंने एक बच्ची को और मैंने देखा है कि बच्चों में भाषा को कैच करने की बड़ी गजब की ताकत होती है, हड़प कर देती बात तेरी। तो मैं कभी बाजार टेरी को मिली के मजदूर परिवार का हैदराबाद, मैं कभी क्या भोजन के लिए जाता था तो वहां एक बच्ची थी, तो कई भाषाएं बोलती थी। क्यों? क्योंकि तो वो मजदूरों की कॉलोनी थी तो कॉस्मोपॉलिटन थी,
उसकी माता जी केरल से थी, पिताजी बंगाल से थे। पूरा कॉस्मोपॉलिटन में कारण हिंदी चलती थी। बगल में एक परिवार मराठी था और स्कूल जो होती थी वो गुजराती होती थी। मैं हैरान था, वो 7-8 साल की बच्ची बंगाली, मराठी, मलयालम, हिंदी इतनी तेज गति से बढ़िया बोलती थी। और घर में अगर 5 लोग बैठे हैं, इससे बात करेंगे तो बंगाली में करेगी, इससे करेगी तो मलयालम में करेगी, इससे करेगी गुजराती में करेगी। 8-10 साल की बच्ची थी, यानी उसकी प्रतिभा खिल रही थी। और इसलिए मेरा तो आपसे आग्रह रहेगा कि हमें अपना विरासत से, और मैंने इस बंगाल के लिए भी कहा था पंचप्राण की बात, अपनी विरासत का हमें गर्व होना चाहिए। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी भाषा बोली। ये हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए, हर भाषा में गर्व होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुभाषिकता पर आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। Honorable Prime Minister sir, from the historically acclaimed city of Cuttack, Sulanya Tripathi, who is a teacher, requests your direction on an important matter. Ma'am, please ask your question. नमस्कार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं सुनैना त्रिपाठी कृष्णमूर्ति वॉल स्कूल कटक ओडिशा से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि कक्षा में जिज्ञासा को हमेशा प्रमोट कीजिए। उसकी जिज्ञासा ही उसकी जिज्ञासा ही उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। किसी भी जिज्ञासु को चुप मत कीजिए, उसको टोक मत कीजिए, उसको सुनिए, आराम से सुनिए। अगर जवाब नहीं आता है तो आप उसको कहिए, देख बेटे तुमने बहुत अच्छी बात कही है और मैं तुम्हें जल्दबाजी में जवाब दूंगा तो अन्याय होगा। ऐसा करो, हम कल बैठते हैं, तुम मेरी चैम्बर में आ जाना, हम बातें करेंगे और मैं भी तुमको समझने की प्रयास करूंगा कि विचार तुम्हें कहाँ से आया, और मैं भी कोशिश करूंगा इन बिटवीन मैं घर जाकर के स्टडी करूंगा। मेरा गूगल पे जाऊंगा, इधर जाऊंगा और फिर मैं तैयार होकर जाऊंगा। फिर दूसरे दिन मैं उसको पूछूंगा, अभी तुम्हें ये विचार आया कहाँ से? इतना उत्तम विचार इस उम्र में कैसे आया तुम्हें? उसको पुरस्कार से फिर कहिए, देख सचमुच तो ऐसा नहीं है, रियलिटी ये है। तो वो तुरंत स्वीकार कर देगा। और आज भी स्टूडेंट्स अपने टीचर की कही हुई बात को बहुत मूल्यवान समझता है। अगर एकांत गलत बात बता दी, तो उसकी जिंदगी में वो रजिस्टर हो जाती है। और इसलिए बात बताने से पहले समय लेना पूरा नहीं है। हमने बाद में भी बताया कि चल रहा है। दूसरा, डिसिप्लिन का। क्लास में कभी कभी टीचर को क्या लगता है, अपना प्रभाव पैदा करने के लिए जो सबसे दुर्बल स्टूडेंट होता है उसको पूछेगा, बताओ तुम समझे कि नहीं समझे? डांट देंगे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना पढ़ा रहा हूँ, उनको कुछ समझ नहीं आया। अगर मैं टीचर होता तो मैं क्या करता? जो बहुत ही अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हैं उनको कहता, अच्छा बताओ भाई तुम कैसे समझे इसको? वो बढ़िया समझाएगा। तो जो नहीं समझ रहा है वो स्टूडेंट की भाषा अच्छी तरह समझेगा, उसको समझ आ जाएगा। और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको मैं प्रतिष्ठा दे रहा हूं, तो अच्छे बच्चे की कॉम्पिटिशन शुरू होगी, स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिशन शुरू होगी। दूसरा, ध्यान केंद्रित नहीं करता है,
क्लास में भी कुछ और एक्टिविटी करता है, टीचर अगर उसको अलग बुला रहे हैं, अलग बुला करके बात करे, यहाँ से बात करे, देख यार कल कितना बढ़िया विषय था, अब तुम खेल रहे थे, चलो आज खेलो मेरे सामने खेलो, तुम्हें तो मजा आएगा, मैं भी देखूँ क्या खेलते। अच्छा बताओ तुम कि आप ये खेलने का काम बाद में करते हैं और तुमने ध्यान दिया तो फायदा पता नहीं, उससे अगर संवाद करते तो उसको अपनापन महसूस होता, वो कभी भी जैसे गुण नहीं करता, लेकिन उसके ईगो को अपने पर हट किया तो फिर दिमाग फट देगा। कुछ लोग चतुराई भी करते हैं, चतुराई भी कभी कभी काम आती है, जो सबसे शरारती लड़का होता है उसी को मॉनिटर बना देते हैं, बनाते हैं। समाधान चाहती हूँ। मैम कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Good morning, Honorable Prime Minister. Myself, Suma Mishra. Sir, I seek your advice on how should a student behave in a society. Thank you, sir. धन्यवाद मैम। माननीय प्रधानमंत्री। स्टूडेंट सोसाइटी में कैसे बिहेव करे, यही पूछा है ना आपको। मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा अलग बारे में रखना चाहिए। हम किस सोसाइटी की बात करते हैं? जो हमारा सर्कल है वो, जिनके बीच हम बैठते उठते हैं, कभी अच्छी बुरी बातों पर टाइम बिताते हैं, टेलीफोन पर घंटे बिता देते हैं। अगर उस लिमिटेड वर्कफुल की बात करते हैं तो आप बच्चे को जैसा कहोगे वैसा, वो यहाँ जूते पहन कर जाओ, यहाँ जूते निकालो, यहाँ इधर से भगा करो, यहाँ उधर से भगा, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है उसको एक घर के दायरे में बंद नहीं रखना है, उसको समाज में जितना व्यापक उसका विस्तार होने देना चाहिए। मैंने तो कभी कहा था, शायद परीक्षा की चर्चा में कहा है, कहीं और का मुझे याद नहीं। मैंने कहा था कि 10वीं 12वीं के एग्जाम के बाद कभी बच्चे को पहले अपने स्टेज में उसको कहो भैया ये पैसे तुम्हें इतना देते हैं और 5 दिन के लिए तुम इतनी जगह से घूम करके वापस आओ और वहां के फोटो, वहां का वर्णन सब लेकर के ले आओ, फेंको उसको हिम्मत के साथ। आप देखो बच्चा बहुत कुछ सीख करके आएगा, जीवन को जान करके उसमें विश्वास बढ़ेगा, फिर वो आपको ये नहीं दिलाएगा। और 12वीं का है तो राज्य के बाहर जाकर घुमाओ, देखिए इतने पैसे हैं, ट्रेन में जाना है, विदाउट रिजर्वेशन जाना है, सामान इतना होगा, ये तुझे खाना दे दिया है, जाओ इतनी चीजें देख कर जाओ और आकर देखा तो समझा। आपने सच में जो अपने बच्चों का ट्रायल लेते रहना चाहिए, उनको समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसको कभी पूछना चाहिए कि तुम्हारे स्कूल में इस बच्चे ने इस बार कबड्डी में अच्छा खेला था, तो उसको मिले क्या? जाओ उसकी घर जाके मिल के आ जाओ। फलाने बच्चे ने विज्ञान मेले में अच्छा काम किया था, तुम जाकर के मिल के आएगा? अरे जाओ जरा मिलकर जाओ। उसको उसका विस्तार करने का उसको आपको अवसर देना चाहिए। उसको आप ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कृपा करके उसको बंधनों में मत बांधिए। आप मुझे बताइए, कोई ये फरमान निकाले कि आप पतंगों को, पतंगे बोलते हैं, पतंगों को यूनिफॉर्म पहनाएंगे, क्या होगा? क्या होगा? कोई लॉजिक है क्या? हमें बच्चों का विस्तार होने देना चाहिए, उनको नए नए दायरे में ले जाना चाहिए, मिलवाना चाहिए, कभी हमें भी ले जाना चाहिए। हमारे यहाँ छुट्टियों में रहता था तो मामा के घर जाना, फलानी जगह पे जाना, ये क्यों होता था? इसका अपना एक आनंद होता है, उसके एक संस्कार होते हैं, एक जीवन की रचना बनती है।
हम अपने दायरे में बच्चों को बंद मत करें। हम जितना ज्यादा उनका दायरा बढ़ाएंगे, हाँ, हमारा ध्यान रहना चाहिए। हमारा ध्यान रहना चाहिए कि उसकी आदतें कहीं खराब तो नहीं हो रही है, कमरे में खोया हुआ तो नहीं रहता है, उदासीन तो नहीं रहता है। पहले भोजन में बैठता था तो कितनी हंसी मजाक करता था, आज तो हंसी मजाक बंद कर दी, क्या प्रॉब्लम है? माँ बाप को तुरंत स्पार्क होना चाहिए। ये तब होता है जब बच्चों को वो एक अमानत के रूप में ईश्वर ने उसको एक अमानत दी है, इस अमानत का संरक्षण संवर्धन का दायित्व है। ये भाव अगर होता है तो परिणाम अच्छे आते हैं। ये भाव अगर होता है मेरा बेटा है, मैं कहूँगा वही करेगा, मैं ऐसा था इसलिए तू नहीं ऐसा बनना है, मेरी जिंदगी में ऐसा था तेरी जिंदगी में ऐसा होगा, तो फिर बात बिगड़ जाती है। और इसलिए आवश्यकता यही है कि खुलेपन से हमें समाज के विस्तार की तरफ उसको ले जाने का प्रयास करना चाहिए, उसको जीवन की भिन्न भिन्न चीजों में जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैं तो कभी कहूँगा, मान लीजिए आप क्या वो सांप छुंदर वाले लोग आते हैं, बच्चे को कौन भाई समझाओ, इसके साथ बात करो, वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से निकला, इस धंधे में कैसे आ गया, क्यों सीखा, चलो मुझे समझाओ, उसको पूछ कर क्या, उसकी संवेदनाएं जग जाएगी, वो क्यों ये काम कर रहा है, जानना सीखना सहज बन जाए। कोशिश करनी चाहिए कि आपके बच्चों का विस्तार ज्यादा हो, वो बंधनों में न बन जाए, उसको खुला आसमान दीजिए, उसको अवसर दीजिए, वो समाज में ताकत बन के उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेचैनी, घबराहट एवं हार मानने की प्रवृत्ति को उत्साह, उमंग एवं सफलता की ललक में बदल दिया है। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, कोटि कोटि धन्यवाद। लाइट ऑन कर। हमारे विद्यार्थी, हमारे अभिभावक, हमारे टीचर्स ये अपने जीवन में तय करें कि परीक्षा का जो बोझ लाइट ऑन करना बेटा, ये बड़ी एक वातावरण क्रिएट हो रहा है, तो जितना ज्यादा हम डाइल्यूट कर सकते हैं करना चाहिए। जीवन का उसको सहज हिस्सा बना देना चाहिए, तो बंद कर दो, जीवन का एक सहज क्रम बना देना चाहिए। अगर ये करेंगे, अरे वो बंद कर दो, तो परीक्षा अपने आप में उत्सव बन जाएगी। हर वो परीक्षा जगह का जीवन उमंग से भर जाएगा, और ये उमंग उत्कर्ष की गारंटी होता है। उस उत्कर्ष की गारंटी उमंग में है, उस उमंग को लेकर के आप करें, यही मेरी आपको चलो चलो पीछे वाले करो सब। अरे क्या हाथ में क्या ऊपर करो सब ऐसे। हाँ वेरी गुड, और तेज, और आप प्यारे बच्चों, बस स्टाफ, अभी आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें अच्छी अच्छी बातें बताई जो कि सार्थक और सटीक है। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं तो निसंदेह हमारा हर कदम प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। और अब मैं श्रीमान हमारे लोकसभा रीजी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे बच्चों को अपनी शुभ वाणी में 2 शब्द कहें। धन्यवाद मैडम। हमारे क्षेत्र के ही नहीं अपितु भारतीय संसद के सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाशाली सांसदों में से एक आदरणीय राहुल कस्वां जी, मेरे बड़े भाई और विख्यात गौ सेवक समाज सेवी श्रीमान दयानंद जी, साला की
प्रधानाचार्य मैडम और समस्त अध्यापक और अध्यापिकाओं, प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा पर चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और पहले क्या होता था कि जब परीक्षा आती थी तो हम सब लोग तनाव में आ जाते थे, एक चिंता रहती थी अभिभावक के भी और विद्यार्थियों के भी मन में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को समझा। विषय छोटा लग सकता है, लेकिन ये विषय बच्चे के भविष्य के निर्धारण का विषय है। अगर वो निराशा में आकर के, अगर वो कुंठा में आकर के, अगर वो घबराहट में आकर के परीक्षा देगा तो परिणाम उतने अनुकूल नहीं आएंगे, उसकी प्रतिभा सर्वोत्कृष्ट रूप में नहीं उभरेगी। तो प्रधानमंत्री जी ने इसको समझा और आपके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान सांसद महोदय विराजमान है। तो मैं आपको बताऊं कि सांसद महोदय अपने विद्यार्थी काल में स्वयं बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहे हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं था कि ये राजनीति में आए। इनको किताबों से आज भी बहुत भारी लगाव है, हर चीज की सूक्ष्मता से स्टडी करते हैं। और आपके पिताश्री श्रीमान राम सिंह जी कसवा ने आपको इस प्रकार से शिक्षा दी, आपको इस प्रकार से आगे बढ़ाया कि आज भी आप सायंकाल जब बिस्तर पर जाते हैं उससे पहले कोई न कोई पुस्तक अवश्य पढ़ते हैं। ये आपकी आदत है और आप इतने सूक्ष्मता से, माइक्रो मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं, इतनी सूक्ष्मता से हर चीज का संश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि हिंदुस्तान की कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं, गाहे बेगाहे, चाहे वो नॉर्थ ब्लॉक हो चाहे साउथ ब्लॉक हो, गंभीर विषयों पर चर्चा के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। और इस प्रकार के सांसद हमारे बीच में उपस्थित है, तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ एक छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद में खत्म करूंगा कि देखिए, यह जीवन आपके भविष्य का निर्धारण करेगा कि आपकी समाज में क्या भूमिका होगी, आपकी परिवार में क्या भूमिका होगी, आपकी रिश्तेदारी में क्या भूमिका होगी। अगर आपने 10वीं में 80% नंबर ले लिए, 85 ले लिए, 12वीं में 90% नंबर ले लिए, तो एकदम से आपकी रिश्तेदारी में, आपके घर परिवार में, आपकी प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हो जाएगी। आपके अभिभावक को पूछेंगे कि आपका बच्चा कितना शानदार है, आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। आपके माता और पिता गर्व से भर जाएंगे, उनके भाव में गर्व की अनुभूति हो जाएगी। ये आप करवा सकते हैं। जो सरकारी स्कूल है और हम सब सरकारी स्कूल में सभी अभिभावक चाहते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे को, हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़े, हमारे बच्चे दून स्कूल्स में पढ़े, हमारे बच्चे और प्राइवेट स्कूलों में पढ़े। लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमारे गार्जियन बहुत मेहनत करते हैं, हमारे माँ बाप 8-10 घंटा मेहनत करते हैं। वो भी चाहते थे कि वो हमें बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन सरकारी स्कूल में आजकल तो बहुत सुधार हो गया, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। और हमें अब ये साबित करना है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ करके और इतने अच्छे अंक प्राप्त करें कि हमारे माँ बाप को अपने निर्णय पर अफसोस नहीं हो, अपने निर्णय पर गर्व हो। क्योंकि आपके पीछे जो अध्यापिकाएं बैठी हैं, जो अध्यापक बैठे हैं, वो कंपटीशन फाइट करके आए हैं। किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक की तरह से नहीं है, उनके पास ज्ञान की बहुत अथाह भंडार है। आप उनका उपयोग कीजिए। और मैं गुरुजनों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपने, गुरुजन क्या होता है, समता और ममता, जिसमें समानता, चाहे सामने राजा का बच्चा बैठा हो और चाहे रंग का, गुरुजन में हमेशा समान दृष्टि होती है। ममत्व, माँ के समान, मास्टर, अब तो भ्रंश होता है, उनका शब्द हो गया मास्टर। जिसने माँ के स्तर को प्राप्त कर लिया वो मास्टर। तो हर बच्चे में आपको वही ममत्व का प्रदर्शन करना है। ऐसा हम कर पाते हैं तो कहीं कोई ट्रिप पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक रिक्शे वाले के बच्चे बच्ची को और बहुत अच्छी तरह से पढ़ा करके और उसको कामयाब कर दिया, तो आप बताइए उस रिक्शे वाले की कितनी दुआ आपको लगेगी। वो 7 पीढ़ी आपके एहसान को भूल नहीं पाएगा। तो
तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि हमें परीक्षा के दौरान भी इन विद्यार्थियों के मनोभावों को समझते हुए, इन बच्चियों के मनोभावों को समझते हुए और इस प्रकार से उनको प्रेरित करना है, इस प्रकार से अग्रसर करना है कि वो बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। क्योंकि मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अभिभावक तो सब बढ़िया स्कूलों में भेजना चाहते हैं। सरकारी स्कूल में आज भी समाज की मेंटलिटी ये है कि सरकारी स्कूल में न भेजें, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन जितनी भी प्रतिभाएं निकली है सारी सरकारी स्कूल से निकली है। मेरे पिताजी संस्कृत के लेक्चरर थे हाई स्कूल में, और मैं 6वीं से लेकर के और 12वीं तक हाई स्कूल में पढ़ा, और मैंने 10वीं में जिला टॉप किया, 12वीं 8 में जिला टॉप किया, और मैं MA पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। कितना कुछ प्राप्त कर पाया, क्या प्राप्त नहीं कर पाया, ये अलग बात है। और हमारे तो घर में सभी सरकारी सर्विस में है, तो मेरी किसी प्रोग्रेस से कोई ज्यादा संतुष्ट भी नहीं है। वो सोचते हैं कोई नौकरी लग जाता तो बढ़िया होता, लेकिन फिर मैंने अध्यापकों को छोड़कर दयानंद जी का गुरुत्व शिष्य ग्रहण कर लिया, तो इन्होंने पॉलिटिकल की ओर मुझे धकेल दिया एकदम से। विद्यार्थियों, आपको अपने माता पिता को गर्व की अनुभूति करना है, उनके जीवन को सार्थक करना है, तो आप मेहनत कीजिए, बिना किसी स्ट्रेस के मेहनत कीजिए। अध्यापक की इज्जत जरूर कीजिए। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु के बिना कुछ भी नहीं। आप गुरु की इज्जत करोगे तो भगवान आपको इतनी कामयाबी देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्रीमान राहुल जी कस्बा जी को अरे ये तो बहुत पढ़ाकू आदमी है, अच्छा मैं पढ़ाई में ठीक ठाक ही, इसी बात नहीं है। मोदी जी द्वारा देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने बात करी है जिसको शायद हम पॉलिटिक्स में कभी महसूस नहीं करते थे। राजनीति के अंदर आपने भी सोचा भी नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री हमारे को भी एड्रेस करेंगे क्या, हमसे भी बात करेंगे या हमारे बारे में सोचेंगे क्या। ऐसा कभी किसी के मन में ऐसा विचार कभी आया नहीं था। तो ये मैं धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि एक बच्चे के मन में हम सब भी आपकी उम्र से गुजर के यहाँ तक पहुँचे। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट तरह बड़ा पैदा हो गया करने, तो मैं भी धीरे धीरे पहुँचा। और क्या फीलिंग्स आती हैं हमारे मन में एग्जाम्स के टाइम पे, कितना टेंशन है, कितना स्ट्रेस्ड आउट है हम। और हरि जी जो आपने कहा गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल, अब कुछ भी ऐसा नहीं है। जिंदगी के 3 सबसे कमज़ोर वर्ड है जिसको मैं मानता हूँ सबसे कमज़ोर है, उसके बिना कुछ भी, उससे नीचे कमज़ोर कुछ भी नहीं है कि काश मेरे पास कुछ ऐसा होता तो मैं बेरोने के कर देता हूँ। तो यो किन्ने को नहीं हुआ, इतिहास गवाह इस बात का, जिसका पेट में भूख होती है इतिहास वही बनाते हैं। मतलब आपकी बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी एक अच्छी ज़िंदगी है। आप जहाँ बैठे हो 9th 10th 11th 12th, यहाँ से एक लाइफ का एक अलग चैप्टर शुरू होने वाला है, एक अलग पन्ना पलटेंगे अपन। बहुत किसी चीज़ से हताश होने की जरूरत नहीं, हर चीज़ के पीछे एक मेहनत होती है, और बिना मेहनत के लाइफ में कोई कामयाब नहीं हुआ आज तक। किसी की भी सक्सेस स्टोरी सुन लीजिए, चाहे वो एक बॉलीवुड का स्टार क्यों ना हो, चाहे एक वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी क्यों ना हो, चाहे एक वो IAS ऑफिसर क्यों ना हो, चाहे एक ओलंपियन मेडल लेने वाला वो खिलाड़ी क्यों ना हो, चाहे एक राजनेता क्यों ना हो, चाहे मोदी जी आप किसी की भी जीवनी को पढ़ोगे उसके पीछे का एक स्टैंडर्ड लाइन है, हार्ड वर्क, मेहनत मेहनत और मेहनत। 15 घंटे पढ़ोगे तो IAS बन जाओगे, 15 घंटे फील्ड में बैठोगे ओलंपियन बन जाओगे। ऋतिक रोशन का नाम सुना है किसी ने? yes, किसने नहीं सुना? वापड़ा करो तो सबने सुना है। मेरा नाम मेरा नाम क्या बताओ? ऋतिक रोशन की पहली मूवी कौन सी थी? कहना प्यार है तेरे को, बच्चा मत सुन दो। बताओ बच्चों, कहो ना प्यार है इसकी पहली मूवी थी। उसका एक डांस का स्टेप था ना? क्या था?
हाथ खड़े कर दो कोई है कि ऋतिक रोशन का एक डांस का स्टेप था जिसकी उसकी फर्स्ट मूवी लॉन्च थी। उसके फादर खुद एक डायरेक्टर थे और उस पिक्चर के अंदर उन्होंने एक स्टेप जिससे वो सुपरस्टार, ओवरनाइट सुपरस्टार बहुत कम हीरो बने हिंदुस्तान के अंदर। एक मूवी से ही आप सुपरस्टार हो गए। वो पिक्चर ऋतिक रोशन की थी होना प्यार, और उसका एक डांस का स्टेप था जिसके अंदर उसने ऐसे करके अपना एक मूव लिया हुआ है। अगर उस मूव को भी देखोगे तो उस मूव को बनाने के लिए 15-15 घंटों की इसकी मेहनत थी, वो परफेक्शन लाने की। दंगल मूवी किसने देखी है? दंगल नहीं देखी किसने? भाई इसी प्रोजेक्टर के ऊपर नेक्स्ट बच्चों की छुट्टी कभी भी हो तो दंगल जरूर दिखाई जाएगी। और साथ में जितनी भी टीचर्स बैठी हैं, मोटिवेशन लाइफ का फ्यूल है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं तो आप बिना ईंधन के चल ही नहीं सकते। थे मोटरसाइकिल में तेल डालो बंद कर दो, मारते नहीं उसे। तो मोटिवेशन और मेडिटेशन ये लाइफ के वो फ्यूल हैं जो आपको जिंदा। मैं आज सुबह उठता हूं तो मेरी माँ को देखता हूं, शी इज 77 एंड आई एम सो प्राउड कि मैं उनका बेटा हूं। और वो इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतना कमिटमेंट इस एज के ऊपर, वो हेड्स ऑफ। तो विदाउट मोटिवेशन देयर इज नथिंग। माय सबमिशन इज कि गुरुजी आप सबसे निवेदन करूंगा, 2-2.5 घंटे की मूवी है और एक लड़की कोई हो, एक बच्ची कोई हो, उसको मूवी जरूर देखनी चाहिए। आपका फ्यूल है, आपका मायने बदल जाएंगे लाइफ को देखने के। और हर पिक्चर को जब ये मत देखो कि इसमें गाना कौन सा ऑन लगे हैं। गाना तो हमारा टाइम पास है, पर एक पिक्चर का एसेंस होता है। 2 बच्चियों की कहानी है जो हरियाणा के छोटे से गांव से उठकर कैसे उनके पापा की मेहनत के ऊपर उन्होंने इस देश के लिए मेडल जीता है। तो वो मूवी दिखा दोगा और मूवी के टाइम पे जो बीच में इंटरवल आओगे वो नाच तो पानी थारे MP के रूप में मैं वीडियो बनाने देता। मेरा अब ये कहना है कि एक तो मोटिवेशन मूवी, उसमें आमिर खान का एक बहुत बड़ा रोल है। आमिर खान एक पहलवान था, सुनते थे बच्चों? बस है 155 साल का व्यक्ति, इंडिया जो 47 में आजाद हुआ, आज हम 2023 में बैठे हैं। हम बहुत जबरदस्त बदल रहे हैं और हम इतना फास्ट बदल रहे हैं कि जो 50 साल में हम अचीव नहीं कर पाए वो हम 20 साल में कर गए। जो 20 साल में अचीव नहीं कर पाए वो हम नेक्स्ट 10 ईयर्स में कर देंगे। और नेक्स्ट 10 ईयर्स आपके हैं, ब्यूटीफुल हैं, अच्छे हैं। और हर लड़की को सोसाइटी ने चेंज कर दिया है। सब टीचर्स में बैठी हुई 90% तुम्हारे लिए इजी टीचर्स है, तालियां इनके लिए। नंबर 1 की थी याद, फिटनेस। ये आपकी लाइफ का गोल भी इसे बन जाना चाहिए। अगर थे भी चाहो कि बाकी सारा जो तुम लोग तुम दारे है आप भी आप चल अरे बढ़िया अपनी ए एफ आवाज enjoy. आजा, हैंडल नाम के देना। क्या मैडम सही है ना? गेट तो बता बनावन टॉयलेट बनावा नहीं, टॉयलेट थारा 5 लाख रुपये में नाइट अपने टॉयलेट का
बॉम्बे हूँ। बॉम्बे में मेरा को यार मित्र दिए 5 लाख रुपया टॉयलेट है, लेकिन कई बार कोई चीज लटक क्यों था लोग आप जल्दी शुरू करांगा वो मैं को लटका कोई पारिवारिक जोड़ हो गया वहाँ जो पैसा दिया वहाँ मैं लटक क्यों अरे मैं तो मेरे मैं काम फटाफट करा दूँ, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होगी वो नहीं उसको काम। अब मेरी इच्छा है कि 15 दिन बाद में काम शुरू कर जाऊँ। बहुत जोर लग सो है, बहुत जोर की चीज़ बनाऊँगा जो एयरपोर्ट में कोने टॉयलेट इस तरह का बढ़िया कोई भी प्रोग्राम हुआ है अरे समिति पे बड़े विकास में लगा दे माने समस्या दिखिए जो बेटा सामने रखिए बात आई नहीं तो आगे मैं बात कर रहा हूं और जो सेट एमपी साहब बनाए हुए हैं अब 3 सेट तो है ना इन्हीं का बनाए हुए हैं तो 5 सेट बनाया आज मैं उन और जाऊं 7 लाख दे दिया 5 लाख बाजार में बढ़ा कर गया 12 लाख रुपए लग गया नीचे सिस्टम को बनाया सुनी बनी वाले को पूर्ण बनाया टॉयलेट था ना फिर हमारे तो 15 दिन शुरू कर दिया बढ़िया टॉयलेट 15 दिन शुरू कर दिया टॉयलेट। मैं तो स्कूल में आज तो सब कुछ करूँ कि मेरे पास क्राइड पड़े मेरे और को ला रहे हो काम मेरा आप में दिक्कत हो रही है बात की ना बढ़िया हम लोग संतुष्ट हैं आपकी व्यवस्था से। अच्छा बच्चा है 550 बच्चा है और बढ़िया है अच्छी पढ़ाई कर रहा है। नहीं बस एमपी साहब लोग गया ये सारा स्कूल क्या रहा प्रोग्राम करते रहे प्राइवेट स्कूल आ रहा स्कूल आप लड़कियाँ स्कूल में प्रोग्राम करा बहुत जरूरी है सारा प्राइवेट स्कूल क्या रहा प्रोग्राम करते तो मैं उन्हें रखियो वो लड़कियाँ स्कूल में रखा ध्यान आ गया सारा आयो मैंने समाचार मारे खाले बोलो ये सेट है ना ये दयानंद जी की दे रहे पर एमपी साहब भी है डिमांड है कि मैं बना के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम 2023 जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के विद्यार्थियों को खुले मन से नवाचार के साथ परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया। हमारे भादरा कस्बे में श्रीमती गौरा देवी स्कूल में सांसद राहुल कस्वा पधारे। उन्होंने सभी बच्चियों और अध्यापिकाओं के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम 2023 में सहभागिता की और बालिकाओं को तनाव मुक्त होकर के अपने सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा के साथ परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।